धनु राशि वालों, मिठाई मंगवा लीजिए क्योंकि इस बार विजयदशमी के पर्व पर आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ धनु राशि, धनु लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, इस बार विजयदशमी का जो पर्व है 2 अक्टूबर को आने वाला है और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि को ही बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि आपके एकादश भाव में अपने मित्र ग्रह शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे और बुध यहां अकेले नहीं होंगे। बुध को साथ दे रहे हैं मंगल। मंगल जो कि पराक्रम के स्वामी हैं। बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक हैं और इससे भी ऊपर इन दोनों के ऊपर राशिपति देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी और राहु की पराक्रम भाव से 9वीं दृष्टि रहेगी मंगल और बुध के ऊपर। तो ये जो गोचर है बहुत खास है, बहुत विशेष है और आपकी कौन कौन सी 5 इच्छाएं पूरी होंगी आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी धनु राशि और धनु लगन दोनों से चेक कर सकते हैं और खासकर जिनको भी इस समय बुध या फिर मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए ये गोचर विशेष तौर पर प्रभावी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बुध और मंगल एकादश भाव में क्या फल प्रदान करते हैं, जनरल क्या फल रहेगा और फिर इसके बाद हम बात करेंगे उन 5 इच्छाओं के बारे में जो ये आपकी पूरी करने वाले हैं। देखिए, बुध एकादश भाव में है, मंगल एकादश भाव में है और दोनों ही इस घर में यानी इनकम हाउस में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये जो 11th हाउस है, ये जो एकादश भाव है, ये इच्छाओं की पूर्ति करता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इसीलिए हमने टाइटल भी यही रखा है कि मिठाई मंगवा लीजिए, आपकी 5 इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन 5 इच्छाएं, इन पर हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले जान लेते हैं कि बुध जब एकादश भाव में आते हैं तो क्या और कैसे फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बुध के प्रभाव से बुध एकादश भाव में हो तो सेहत और स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो वो ठीक हो जाती है, यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा सुख सुविधाओं की पूर्ति करते हैं, यानी लग्जरी चीजें बढ़ाते हैं। नेम फेम यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। आय के साधनों में वृद्धि होती है, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। मित्रों का, रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिलता है, मित्रों का दायरा बढ़ता है। इसके अलावा संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होते हैं और व्यक्ति जो है शुभ कार्यों में अपना योगदान देता है, यानी व्यक्ति शुभ कार्य अवश्य करता है। वहीं मंगल के प्रभाव से कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी, यानी शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको लाभ होगा, यानी जमीन जायदाद से जुड़े जो भी कार्य हैं उनमें आपको लाभ होगा और भाई बंधुओं का भी पूर्ण सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आ रही है, सप्तम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से मंगल और बुध इन दोनों को देख रहे हैं, तो ये बिजनेस में वृद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया सहयोग माना जा सकता है। यानी बृहस्पति की दृष्टि व्यापार में वृद्धि करवाती है, बिजनेस में नए नए ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स प्राप्त होते हैं। वहीं राहु की जो दृष्टि आ रही है तृतीय भाव से, तो राहु तृतीय भाव से आपको अचानक धन लाभ करवाते हैं और भाग्य भी आपका बढ़ता है, यानी भाग्य की वृद्धि भी होती है। तो ये तो मंगल और बुध का जो एक जनरलाइज फल हमने आपको बताया कि
एकादश भाव में क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं, बृहस्पति राहु की दृष्टि क्या रिजल्ट्स दे सकती है। अब हम बात करेंगे उन 5 इच्छाओं के बारे में, कौन कौन सी वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। तो आप अब नोट करते जाइए। सबसे पहले तो आप देखिए, बुध जो है आपके एकादश भाव में है, इनकम हाउस में है, तो जाहिर है आमदनी बढ़ेगी। खैर ये इच्छा तो सभी की होती है, तो इसको हम उन इच्छाओं में शामिल नहीं करेंगे। बुध जो है आपके, अब ध्यान दीजिए, बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के गए हैं इनकम 11th हाउस में, यानी इच्छाओं की पूर्ति वाले हाउस में। तो कौन सी इच्छा पूर्ण होगी? सप्तम भाव किसका है? विवाह का। तो जो नव युवक नव युवतियां विवाह की इच्छा लेकर के बैठे हैं, उनकी ये इच्छा बहुत जल्द बुध पूरी करने वाले हैं इस गोचर में। और नोट कीजिए, 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ये गोचर रहेगा, यानी पूरे 23 दिनों का ये गोचर है। इन 23 दिनों में ये इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, यानी नव युवक नव युवतियों का विवाह कार्य संपन्न हो सकता है, या विवाह का प्रस्ताव जो है वो पूर्ण हो सकता है। विवाह की बात पक्की हो सकती है, रोका हो सकता है, या फिर रिंग सेरेमनी हो सकती है। तो ये सबसे पहली और बड़ी इच्छा बुध के माध्यम से पूरी होगी। उसके बाद बुध आपके दशम भाव के स्वामी हैं, और दशम भाव के स्वामी होकर के बुध गए हैं इच्छाओं की पूर्ति में, इच्छा पूर्ति करने इनकम हाउस में, एकादश भाव में। तो अब दूसरी जो इच्छा पूर्ण होगी वो ये कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। हाँ, जिनके पास नौकरी है उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगी अवश्य, और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी भी मिल सकती है। तो ये दूसरी इच्छा आपकी बुध पूरी करेंगे। इसके बाद बुध की और मंगल की, इन दोनों की दृष्टि रहेगी पंचम भाव के ऊपर। और बुध जो है मंगल के ही नक्षत्र में चल रहे हैं इस समय, बुध चित्रा नक्षत्र में है। तो तीसरी जो इच्छा पूर्ण होगी वो संतान को लेकर के होगी, यानी संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये जो मंगल अपने घर को देख रहे हैं, जहां मेष राशि है पंचम भाव में, मंगल अपने घर को देख रहे हैं, तो संतान से जुड़ी आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यानी नव दंपतियों को, नव विवाहित जोड़ों को ये खुशी बुध और मंगल मिल करके देने वाले हैं। चौथी इच्छा आपकी जो पूर्ण होगी वो ये, मंगल द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश जाने का आपका स्वप्न पूरा हो सकता है। यानी आप विदेश जा सकते हैं, या आपका ग्रीन कार्ड वीजा अप्रूवल हो सकता है, विदेश जाने का मार्ग आपका खुलेगा। इसके बाद पांचवी जो इच्छा पूर्ण होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है इन दोनों के ऊपर, मंगल और बुध के ऊपर, और बृहस्पति आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं। तो चौथा भाव किसका है? चौथा भाव है प्रॉपर्टी का। तो आपकी जमीन जायदाद को लेकर के बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, यानी अपना खुद का घर लेने का सपना पूर्ण हो सकता है, या खुद का फ्लैट लेने का सपना पूर्ण हो सकता है। तो ये पांचवी बड़ी इच्छा है जो आपकी इस गोचर में पूरी होने वाली है। इसके अलावा कुछ एक और घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि 7 अक्टूबर को बुध जो है राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो राहु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो यहां पर स्थान परिवर्तन हो सकता है, या नौकरी को लेकर के परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अगर स्थान परिवर्तन होगा, प्रमोशन होगी, तो ये प्रमोशन हो सकता है नौकरी में परिवर्तन भी लेकर के आए, या आपका वैसे ही ट्रांसफर या तबादला, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव जो है ये परिवर्तन का है, तृतीय भाव ट्रांसफर का है, तो ये परिवर्तन भी संभावित दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टी से जुड़ी आपको मैं बता ही चुका हूं। एक इच्छा आपकी और पूरी हो सकती है, और वो है किसी नए स्टार्टअप को शुरू करने की, क्योंकि 16 अक्टूबर को बुध गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, और गुरु आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव ये नई शुरुआत को दर्शाता है। तो और बृहस्पति कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में, और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी प्रथम भाव पर। तो प्रथम भाव जो है नई शुरुआत को दर्शाता है, और ये नई शुरुआत
बिजनेस को लेकर के हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति 7th हाउस में विराजमान है। सप्तम भाव होता है बिजनेस का, तो बिजनेस में नया स्टार्टअप शुरू हो सकता है या कोई पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर शुरू हो सकता है। तो ये आने वाले 23 दिनों में, यानी 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपकी इन इच्छाओं को बुध पूरा करने वाले हैं, इसीलिए मिठाई तो बनती है। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमें जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा 24 अक्टूबर के बाद कि आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण हुई। तो इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।